छठ पूजा 2024 में कब है? छठ पूजा का पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि लाते हैं। इस पर्व में भक्तगण अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा से 4 दिनों तक व्रत और पूजा करते हैं। आइए जानें छठ पूजा की पूजा विधि और इसका महत्व पूरे विस्तार से। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व है, जिसमें उन्हें हमारे जीवन में ऊर्जा और प्रकाश लाने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इस पर्व का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी हमारी आस्था को मजबूत करता है। सूर्यदेव को भारतीय संस्कृति में जीवन का आधार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा से सभी बीमारियां दूर होती हैं और स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह हमारे ऋषियों द्वारा बताई गई प्राकृतिक उपासना और पद्धति का हिस्सा है। इस पर्व में सूर्य के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है, जो संतान सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा का वरदान देती है। छठ पूजा की कहानी। छठ पूजा की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को राजपाट वापस मिला और उनका जीवन सुखमय हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने भी अयोध्या वापसी पे कार्तिक मास में छठ पूजा की थी। इससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। छठ पूजा की कहानी का एक अन्य पहलू यह भी है कि इसका संबंध ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी सृष्टि से है। सृष्टि देवी को बच्चे की रक्षा करने वाली और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाली देवी माना जाता है। इसी कारण से छठी मैया की भी पूजा इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक कठिन व्रत है, जिसमें श्रद्धालु कठोर तप और नियमों का पालन करते हैं। हर दिन तक की अपनी एक खास पूजा की विधि और परंपराएं होती है। आइए विस्तार से जानें किस दिन क्या होता है। पहला दिन, नहाय खाए। इस व्रत का पहला दिन होता है नहाय खाए, जिसमें व्रती घर की पूरी सफाई करते हैं और शुद्ध जल में स्नान करते हैं। इस दिन व्रती कद्दू, चना दाल और चावल का भोजन करते हैं। भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। नहाय खाए का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध रखना होता है, ताकि अगले दिन की पूजा विधि को संपूर्ण शुद्धता के साथ निभाया जा सके। दूसरा दिन, खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद में आमतौर पर गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं। इस प्रसाद को सबसे पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है और इसे परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटों का कठिन निर्जल व्रत रखते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर इस अर्घ्य के लिए व्रती नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होकर और सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इस अर्घ्य के दौरान बांस की टोकरियों में फल, ठेकुआ, गन्ना और नारियल जैसी चीज़ें अर्पित की जाती है। इस अवसर पर परिवार और समाज के लोग एकत्रित होते हैं और साथ में सूर्य देवता की आराधना करते हैं। यह एक बहुत ही खास समय होता है, जब व्रती अपनी संतान, परिवार और पूरे समाज के लिए कल्याण के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। चौथे दिन का सूर्योदय का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य नदी या तालाब के किनारे दिया जाता है और इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देवता से प्रार्थना की जाती है, वे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी को सुख शांति का आशीर्वाद दें। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री। छठ पूजा के दौरान कई विशेष सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है।
जो इस पर्व को और भी पवित्र बनाते हैं। इन सामग्रियों में बांस की टोकरियाँ, दूध, गंगा जल, ठेकुआ, मालपुआ, गन्ना, नींबू, नारियल, सिंघाड़ा और चावल प्रमुख है। हर सामग्री का अपना विशेष महत्व होता है और इन्हें बहुत श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इन सामग्रियों को सजाकर बांस की टोकरियों में रखा जाता है और इन्हीं के माध्यम से सूर्य देव और छठी मैया को अर्पण किया जाता है। छठ पूजा के नियम और परंपराएं। छठ पूजा के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। इस पर्व के दौरान व्रती शुद्धता और नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। पूजा के दौरान प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित होता है और केवल प्राकृतिक सामग्रियों का ही उपयोग किया जाता है। छठी पूजा में हर कार्य को पवित्रता और शुद्धता के साथ किया जाता है। इसके अलावा इस पर्व में व्रतियों के द्वारा निर्जल व्रत रखने का विशेष महत्व होता है जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा को सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि इसका एक सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। इस पर्व में पूरे समाज के लोग मिलकर इस महोत्सव को मनाते हैं जिससे समाज में भाईचारे और एकता का संदेश मिलता है। छठ पूजा में समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ पूजा में शामिल होते हैं। इस पर्व का एक विशेष पहलू यह भी है कि इसमें महिलाओं का विशेष योगदान होता है। महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए एक कठिन व्रत को निभाती हैं और समाज में मातृशक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। छठ पूजा की आधुनिकता में भूमिका। आज के दौर में भी छठ पूजा का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि इसे आधुनिकता के साथ भी अपनाया गया है। इस पर्व को मनाने के लिए लोग विदेश से अपने घर आते हैं और सामूहिक रूप से इसका आनंद लेते हैं। हालांकि आजकल शहरों में नदी तालाबों का अभाव है, इसलिए लोग अस्थायी घाट बनाकर भी इसका पूजा करते हैं। इससे पता चलता है कि चाहे कितना समय बदल जाए, छठ पूजा का महत्व और इसकी परंपराएं सदैव बनी रहेगी। निष्कर्ष, छठ पूजा का पर्व हमें प्राकृतिक सूर्य और अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। इस पर्व में न केवल धार्मिक आस्था है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता का भी संदेश है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हो, संकल्प और भक्ति से सब कुछ संभव है। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करो और हमारे चैनल भक्ति 2.0 को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। जय छठी मैया।